गुरु का तात्पर्य होता है अपने जीवन को सच्चिदानंद प्रभु में समर्पित कराने वाला, गाइड करने वाला। गाइड ऐसा जो हमारी अंगुली पकड़ के प्रभु के हाथ में दे दे। गुरु उपदेश देता है और सदगुरु हाथ पकड़ के प्रभु के हाथ में पकड़ा देता है। और ये स्वयं का वर्ण करना होता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन राजी हो गया कि ये हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। भाई अगर आप हमारे पास बैठे हो तो प्रभु के ही संबंध से तो बैठे हो ना। ये तो झूठी बात है कि कोई अपने को भगवान साबित करे, कोई अपने को अवतार कहे। ये तो सब मतलब गलत बात है। तरंग अनंत उत्पन्न होती है समुद्र में, समुद्र ही है, पर भेद इतना है कि तरंग अगर लाखों मिल जाएं तो भी एक समुद्र की रचना नहीं कर सकती। किसी भी तरंग में ताकत नहीं है, पर समुद्र में ऐसी तरंगें अटखेलियां लेती रहती हैं। भगवान समुद्र हैं और जितने भी महापुरुष हैं उनकी तरंग है, अंतर नहीं है। कैसे? तरंग में है क्या? समुद्र का ही तो है ना, पर अंतर अध है। समुद्र में अनंत तरंगे, लेकिन वो एक समुद्र नहीं पैदा कर सकते। जो भगवान है उनके आगे लगता है अद्वितीय, दूसरा उनके जैसा नहीं। हम सब उनके दास हैं, उनकी तरंगे हैं। अब जब हम भाव से देखते हैं तो तरंग भी समुद्री है, इसलिए कहते हैं कि भगवान, संत भगवान, गुरुदेव भगवान, ये भाव है। पर वो हमें बोध तरंग से समुद्र का होता है, समुद्र से ही तरंगे उठी। तो संत और सदगुरुदेव से, जिनसे वो प्रकट हुए हैं, उनका बोध होता है भगवान। अगर भगवान से परिचय ना हो तो संत का परिचय किस काम का? अब बताओ। भगवान से प्रेम ना हो तो गुरु को वरण करने का मतलब क्या रहा? भगवान के नाम से प्रेम नहीं, धाम से प्रेम नहीं, भगवान के वचनों से प्रेम नहीं, तो मतलब ये तो खिलवाड़ हो गया गुरु वरण करना। गुरु कोई सांसारिक संबंध है क्या? अच्छा, 100 लोग गुरु बना रहे तो हमने भी बना लिया, ये भी नहीं। ये पर्सनल वरण करना होता है। हृदय हमारा जिनके पास जाने से प्रसन्न हो रहा है और लगा कि जो हमारी खोज थी वो हमें भगवान पूर्ण कर रहे हैं। जब अंदर से, हृदय से भगवान कहने लगे, हाँ, तब गुरु वरण करना चाहिए। सुन सुना के कि 4 मित्र शिष्य बन गए तो हम भी बने, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अपराध फिर लगता है। ये गुरु मार्ग है, भगवत मार्ग है, इसमें बहुत होश से, तो ऐसा तभी हम मान सकते हैं कि वो हमारे गुरु हैं जब उनके द्वारा नाम, मंत्र और मार्ग का दर्शन। अब जैसे मानो आप लोग गृहस्थ ब्रजवासी हो, अब आपको मार्ग क्या है पता है ना, आपको क्या नाम मिला है, मंत्र मिला है, उपदेश। अब ये शरीर रहे ना रहे, जो मिला है ना वही गुरु है। वो आपको ले जाएगा श्री जी तक, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पंच भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो मंत्र है, नाम है, वो गुरु है जो तुम्हें मिला है, वो तुम्हें पहुंचा देगा श्री जी तक। और वो ना जपो तो ये रहते हुए भी नहीं पहुंच पाओगे। समझ गए ना? तो गुरु कौन हुआ? श्री जी का नाम गुरु हुआ ना, मंत्र हुआ ना। तो गुरु कभी छूटते हैं क्या? गुरु कभी मरते हैं क्या? और जब आप वहां पहुंचोगे तो गुरु और श्री जी और गुरु जी एक ही बात देखोगे कि अरे हम तो भूल रहे थे, यही गई थी हमें लेने के लिए, लाडली ही तो थी, दूसरा कौन था मेरे को जो समझा कर यहां लाया। आप समझ पाए कि लाडली ही गुरु, गुरु ही लाडली। खत्म किया। तो इसलिए हमारी जब तक विवेक पूर्वक भावना ना निश्चित करे तब तक वो तो खिलवाड़ माना ही नहीं जाता। ये नहीं माना। विवेक पूर्वक निश्चय किया तो कंठी बंधवाओ या ना बंधवाओ, उनकी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। उनके गुरु का मतलब क्या होता है? उनके वचनों पे चल दो।